नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर से, जहां के गांव की बहुरानी जब मुखिया की कुर्सी पर बैठी तो खुशी के मारे गांव की गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। लेकिन पुलिस ने जोश में होश खोने वालों पर नकेल कस दिया है। डिहुली इशहाक गांव में हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। गांव की होनहार बहू सुनैना देवी मुखिया जीजो चुनी गई हैं। इसलिए हर गली और हर मोहल्ले में विजय जुलूस निकल रहा है। नवनिर्वाचित मुखिया सुनैना देवी खुली जीप पर सवार होकर आम जनता का अभिवादन करने निकली हैं। सामने जीप खड़ी है, तभी खुशी के मारे एक समर्थक ने राइफल निकाली, कारतूस लोड किया और ट्रिगर दबाते ही दंदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। जीप पर फूल मालाओं से लदी मुखिया सुनैना देवी बैठी हैं, तो पीछे पति कृष्णाराम और उनके कई समर्थक खड़े हैं। हर कोई बहुरानी के मुखिया बनने की खुशी में डूबा नजर आ रहा है। लेकिन तभी एक समर्थक जोश में होश खो बैठा और घर से लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और देखते ही देखते भीड़ के सामने हवाई फायरिंग करने लगा। लेकिन जरा सोचिए, ट्रिगर दबते ही राइफल की नली घूमी और गोली का निशाना सीधे भीड़ की ओर लगा तो जश्न में किस कदर मातम पसर जाएगा। डिहुली इशहाक पंचायत में मुखिया बनने की खुशी में की गई हवाई फायरिंग का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर तरफ सनसनी मच गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और भीड़ के सामने बंदूक चमकाने के आरोप में मुखिया के पति कृष्णाराम, समर्थक अरविंद राय और बंदूकबाज मनोज राय को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रांची के जैप वन ग्राउंड में नवरात्रि पर शस्त्रों की परंपरागत पूजा अर्चना हुई। शक्ति की भक्ति में डूबे जाबाजों ने हवाई फायरिंग करके माता रानी को सलामी दी। AK-47, मोर्टार, इंसास और राइफल से लेकर पिस्टल और कार्बाइन जैसे हथियारों का मेला लगा हुआ है। यही हाईटेक अस्त्र सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं तो देश और समाज में अशांति फैलाने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। नवरात्रि के मौके पर डोरंडा के जैप वन ग्राउंड में इस बार भी शक्ति स्वरूप अस्त्र शस्त्रों की परंपरागत पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। AK-47 और मोर्टार जैसे हथियारों पर तिलक लगाने के बाद जब जाबाज जैप जवानों ने हवाई फायरिंग की तो हर कोई शक्ति की भक्ति में डूब सा गया। चूँकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं जैप के जितने भी जैप वन के जो कंपनीज हैं, तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पूजा भी होती है। नक्सलवाद से लेकर अपराध जैसे हर मोर्चे पर जाबाजी से डटे रहने वाले जैप के बहादुर जवान नवरात्रि पर शक्ति की भक्ति से ओतप्रोत नजर आए। पूरे जैप ग्राउंड में किस्म किस्म के हथियारों का मेला सा लग गया। जवानों ने हवाई फायरिंग करके मां को परंपरागत सलामी दी। तो देवी स्वरूप कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को पूरे विधि विधान के साथ आराधना की गई। बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। क्या क्या हुआ यहाँ पर खास? अब खास क्या बोले, वो कमांडेंट आए, हाँ। हम लोग का पूजा की, हम लोग को तोहफा दिए, प्रसादी दिए, हाँ। दक्षिणा दिए और यहाँ पे अब बलि चढ़ेगी। नवरात्रि पर साल 1880 में तब के गोरखा ब्रिगेड और आज के जैप वन में शक्ति पूजा की जो परंपरा शुरू हुई, उसे आज भी उसी भक्ति भाव के साथ निभाया गया, जिसमें हर जवान ने भाग लिया।
और शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा अर्चना की। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बगहा में नवरात्रि पर नन्ही दुर्गा का जन्म हुआ, लेकिन नन्ही परी को अपनाने के बजाय पिता और दादी ने मुंह मोड़ लिया। मां बेटी कई घंटे तक अस्पताल के बेड पर पड़े रहे। मां की गोद में नन्ही दुर्गा खिलखिला रही है। भला इस फूल सी कोमल गुड़िया को देखकर किसका दिल न मचल उठेगा। लेकिन इस नन्ही परी को प्यार से गोद में लेने की बजाय पिता और दादी अम्मा अस्पताल से भाग खड़े हुए। नवजात को घर ले जाने से ही मना कर दिया। फिर तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। मां की गोद में मासूम बिटिया 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक अपनों की राह देखती रही। लेकिन इस नन्ही शहजादी को घर ले जाने के लिए ना पिता आए और ना दादी अम्मा। लड़की चाहिए क्या है? तो सबको ये सही करेगा तो औरतों की अपमान होगी और लड़कियों की अपमान होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग अपना घर ले जाइए। फिर रात में वो हमारे पास फोन किया तो कह रहे हैं कि कह दो अब लड़की लेके मत आई लो, और लड़की के लेके आई लो तो मुआ के फेंक दे। नवरात्रि पर हर ओर देवी दुर्गा की आराधना हो रही है। माता के चरणों में मत्था टेकने की होड़ सी मची हुई है। लेकिन जब बगहा में मां रीता देवी ने चौथी बार अपनी कोख से नन्ही दुर्गा को जन्म दिया तो पिता और दादी ने उसे अपनाने से ही साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर से लेकर नर्स तक बार बार बुलाते रहे, लेकिन निर्दयी परिजन प्यारी गुड़िया का चेहरा तक देखने से मना करते रहे। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन को दखल देनी पड़ी। बेटी एक भगवान का, ऊपर वाले का दिया हुआ नियामत है, इसको सहज स्वीकार करिए और बेटी को पढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाइए। नवरात्रि पर देवी स्वरूपा बिटियाई है, खुशियों की बहार लाई है। लेकिन बगहा का एक निष्ठुर परिवार उस फूल सी कोमल बिटिया को प्यार से गले लगाने तक को तैयार नहीं है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। खगड़िया के बाशिंदे आज भी जलकैदी सी जिंदगी जी रहे हैं। महीनों बाद भी बाढ़ का पानी घटने का नाम नहीं ले रहा, तो परेशान ग्रामीण जुगाड़ नाव से जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। चारों ओर फैला है बाढ़ का पानी और उस पानी में हौले हौले तैर रही है लकड़ी के टुकड़ों से बनी जुगाड़ नाव। कभी नन्हे मुन्हे डगमगाती नैया पर एक घाट से दूसरे घाट का सफर कर रहे हैं, तो कभी बड़ों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है ये जुगाड़ नाव। इस जुगाड़ नाव पर भले ही खतरे हजार हैं, लेकिन चारों ओर पानी से घिरे वार्ड नंबर 26 के 400 से भी ज्यादा परिवारों के लिए आज भी यही खतरों भरी नाव ही एकमात्र सहारा है, जो उन्हें कभी एक घाट से दूसरे घाट तो कभी घर से मंजिल तक लाती और ले जाती रहती है। अभी लगता होगा। हाँ, डर नहीं लगेगा क्या? हाँ, डर लगता है। बच्चा उसको करता रहता है, उसमें भी पानी भरा दिया, वो भी डर दिया। अच्छा। मॉनसून के दौरान जब वार्ड नंबर 26 पानी पानी हो गया, तो वहां रहने वाले बाशिंदे एहसास में एक एक पल गुजारने लगे कि 1-2 महीने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन आज 4 महीने होने को हैं, बाढ़ का पानी जाने का नाम नहीं ले रहा है। हर गली और हर एक रास्ता पानी में डूबा हुआ है और वहां पांव रखने का मतलब ही है मुसीबत को न्योता देना। जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो परेशान ग्रामीणों ने लकड़ी और टीन के टुकड़ों को जोड़कर बना ली जुगाड़ नाव, जो कभी इस घाट तो कभी उस घाट तैरती रहती है। डर लगने करता है सर, पर 2 आदमी डूब गया। अच्छा जी, अब को सरफ काट लिया ही पानी में मर गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रास्ता में है। अच्छा।
वार्ड नंबर 26 के बाशिंदे सालों भर कभी बाढ़, कभी कटाव, तो कभी जल जमाव के हालात से जूझते रहते हैं। लेकिन न जनप्रतिनिधि उनकी मुश्किल दूर करने में दिलचस्पी लेते हैं और न सरकारी बाबुओं को ही उनकी कोई परवाह है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कोडरमा के गांव में जंगली हाथियों ने तांडव मचाया तो उन्हें खदेड़ने के लिए वन विभाग के जाबाज मशाल लेकर खड़े हो गए। देखिए कैसे चला हाथियों को भगाने का ये महाअभियान। पागल हाथियों का मदमस्त झुंड उत्पात मचाए जा रहा है। भारी भरकम पैरों तले हरी भरी फसल रौंदे जा रहा है तो तबाही का पर्याय बने गजराज को खदेड़ने के लिए एसडीओ मनीष कुमार और डीएफओ सूरज सिंह के साथ साथ पुलिस और वन विभाग के कई जवान जान पर खेलकर डटे हैं। मशाल जलाकर हाथियों को डरा रहे हैं, टॉर्च की रोशनी दिखा रहे हैं, रह रहकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, फिर भी गजराज है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 9 हाथियों का ये झुंड पिछले 1 महीने से मरकच्चों से लेकर डोमचांच के गांव-गांव में दहशत का पर्याय बना हुआ है। कभी गुस्ताल गजराज भारी भरकम पांव से ईंट की दीवार गिरा देते हैं तो कभी पैरों तले खेतों में खड़ी फसल रौंद देते हैं। इतने से मन नहीं भरता तो गांव के गली मोहल्लों को तहस नहस करने लगते हैं। इन हाथियों का आतंक ऐसा है कि शाम का धुंधलका पसरते ही डर के मारे तमाम ग्रामीण अपने घरों में कैद हो जाते हैं। लेकिन ये हाथी दिन रात उत्पात मचाते रहते हैं। गुस्ताल अरावत कोडरमा के गांव में बर्बादी और तबाही का पर्याय बने हुए हैं। हाथियों का ये झुंड जिस तरफ से गुजरता है वहां सब कुछ तहस नहस कर देता है। डर के मारे रत जगा कर रहे ग्रामीणों को हाथियों की दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। गुस्ताल हाथियों के सामने जाबाज जवान जलती मशाल लेकर खड़े हो गए, आतिशबाजी की, हो हल्ला मचाया। लेकिन गजराज है कि अब भी गाँव और खेतों में तबाही मचा रहे हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। झारखंड के जाने माने साइकिलिस्ट अमित सम्राट अपनी साइकिल से पूरी दुनिया नापने चले हैं। जब उनकी साइकिल नवादा पहुंची तो हर किसी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साइकिल के सिकंदर अमित सम्राट की साइकिल का पहिया जब घूमता है तो लेह से लेकर लद्दाख और बनारस से लेकर पठानकोट की दूरी नापते देर नहीं लगती। अपनी प्यारी साइकिल से उत्तर और दक्षिण के कई बड़े शहरों की सैर कर चुके चर्चित साइकिलिस्ट अमित सम्राट जब अपने मित्र अभिषेक दिव्यदर्शी के शहर नवादा पहुंचे तो हर किसी ने इस जाबाज को सलाम किया। जाने माने साइकिलिस्ट अमित सम्राट अपनी साइकिल से गांव-गांव और शहर-शहर तो घूमते ही हैं। जहां भी जाते हैं पर्यावरण के साथ-साथ फिट इंडिया मूवमेंट का भी प्रचार प्रसार करते हैं। मैं साइकिल से इसलिए निकला हूं क्योंकि मैं पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित हूं। इस कारण से मैंने साइकिल को अपनी सवारी के रूप में लिया है। अमित सम्राट की साइकिल कभी गांव की गलियों में दौड़ती है तो कभी शहरों की बीजी सड़कों पर फर्राटे भरती नजर आती है। जालंधर से जुलाई महीने में जब वो अपनी दुलारी साइकिल से 24,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख होते हुए वापस बिहार अपने गृह प्रदेश झारखंड का रुख किया। रास्ते में जब वो नवादा में रुके और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हर किसी को प्रेरित किया। मैं चाहूँगा क्योंकि ये नवादा आया है तो मैं चाहूँगा कि नवादा के लोग भी इस चीज़ को अपने दिनचर्या में अपनाएं, साइकिल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि नवादा का जो ट्रैफिक जाम है वो सब लोगों को दिखता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय ले रहे हैं। तो प्रदूषण से जूझ रही दुनिया को बचाना है तो अमित सम्राट की राह पर चलिए और साइकिल पर पैडल लगाइए। खुद तो फिट रहिए ही पर्यावरण को भी बचाइए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
भागलपुर में बिहार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अखाड़ा सजा, जहां बिहार की बहादुर बेटियों ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर दिखा दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ये जाबाज बेटियां हैं, ये फौलाद बेटियां हैं, ये वो बहादुर बेटियां हैं जो चाहे तो एक पंच से पत्थर पिघला दे, जो चाहे तो पल भर में पहाड़ झुका दे। हबीबपुर में जब बिहार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ तो भागलपुर से लेकर बक्सर और सारण से लेकर मुंगेर की बॉक्सर बेटियों ने अपने एक एक पंच से हर किसी का दिल जीत लिया। चुस्ती फुर्ती और दमखम से लबरेज ये पहलवान बेटियां बॉक्सिंग के रिंग में एक दूसरे से भिड़ती रही और पंच बरसाकर विरोधियों को धूल चटाती रही। बच्चों की अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ जो भी बच्चे खेलेंगे उसको अभी गवर्नमेंट जॉब में इसको प्रेफरेंस दिया गया है। जो भी बच्चे यहाँ से खेलेंगे उनको जो सर्टिफिकेट्स मिलेगी उनको वैलिड होगी। खेल और खिलाड़ियों की धरती रही बिहार में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। सीमित संसाधन और घनघोर निराशा के बावजूद जब हौसलों से लबरेज ये खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो उनके पंच देखकर दर्शक खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। बिहार बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने इन दमदार बेटियों को वो मंच दिया जहां इन फौलाद बेटियों ने पूरा दमखम तो दिखाया ही, गोल्ड मेडल पर पंच भी जमाया। ये दो कैटेगरी के लोग यहाँ खेलेंगे, जिसमें कि सीनियर वुमेन्स की नेशनल की टीम जानी है। इसके लिए जो यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको आगे के लिए भेजा जाएगा। बॉक्सिंग के रिंग में हौसले से लबरेज बेटियों का दमदार पंच देखकर आज हर कोई यही कह रहा है कि बिहार की बेटियां सचमुच किसी से कम नहीं हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। सिवान के पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो पूजा पंडालों में बने पुतले भक्तों को कोरोना महामारी से बचने का संदेश देते दिख रहे हैं। पीपी किट से लैस हेल्थ वर्कर मुसाफिरों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, तो डॉक्टर और मरीज दोनों ने मास्क पहन रखी है। पूजा के दौरान महामारी से बचने का संदेश देते ये पुतले सिवान के पूजा पंडालों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चारों ओर जैसे जैसे चहल पहल बढ़ रही है, वैसे वैसे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सद्भावना पूजा समिति के पंडाल में खड़े ये पुतले भक्तों को जागरूक तो कर ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश भी दे रहे हैं। पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह दूसरी लहर में कितने हम अपने लोगों को हमने खोया है, उन लोगों को बचाने के लिए और ये मूर्ति के माध्यम से हम लोग पूरे देश में पूजा पंडालों में देवी की मूर्तियां तो भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही हैं। उन मूर्तियों के सामने खड़े ये पुतले भी भक्तों को सावधानी के साथ उत्सव मनाने की सीख देते दिख रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना योद्धा की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर और पुलिस के जवानों की बहादुरी को भी सलाम कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर का पुतला है तो दूसरी तरफ खाकी वर्दी पहने पुलिस के जवान ग्रामीणों के बीच मास्क बांटते नजर आ रहे हैं। मजदूर हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा मास्क वितरण किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि बिना मास्क के कहीं ना घूमे, नो मास्क और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसका संदेश हम लोग मूर्ति के माध्यम से दे रहे हैं। तो शक्ति की भक्ति तो करे ही, जोश में होश कतई मत खोएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए इन पुतलों के पीछे संदेश को समझिए और कोरोना से बचने के लिए हर उस नियम का पालन करें जो आपको, आपके अपनों को कोरोना के खतरे से बचाता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।